नमस्कार साथियों, जय हिंद। हम लोग पिछली बार क्या कर रहे थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और हमने अभी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म जो होती है लाइन की उसके बेस पे करा है। आज एक क्वेश्चन आपको ये कराता हूँ कि जब हमें कार्टेशियन फॉर्म दी हो लाइंस की तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। फिर हमें इसके कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला असली में पढ़ना है, दैन इसे टाटा बाय बाय करेंगे और हम प्लेन की तरफ चलेंगे। तो देखिए आप पे क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, आपसे बोला कि क्वेश्चन है राइट वेक्टर इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग लाइंस। फॉलोइंग लाइंस की वेक्टर इक्वेशन लिखनी है एंड हेंस फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी फाइंड करना है। देखो पहली लाइन की इक्वेशन है x+1/2 बराबर y+1/में -6 बराबर z+1/1 एंड x-3/1 बराबर y-5/2 बराबर z-7/1। ये कौन सी फॉर्म है? ये होनी तो कार्टेशियन फॉर्म चाहिए, बट पहले हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है उसका पता कैसे चलेगा कि जो आपके एक्स वाई जेड हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, आगे होने चाहिए, और दूसरी बात अकेले होने चाहिए, मतलब उनका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। आप ध्यान से देखिए, दिख रहा है? गुड। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्स वाई जेड पॉजिटिव है, एक्स वाई जेड पॉजिटिव है, एक्स वाई जेड के आगे कुछ नहीं है। चलो बढ़िया, आप ध्यान से समझिए। ये जो नीचे वाली चीज़ होती हैं ये डी आर्स होते हैं। क्या होते हैं? डी आर्स। किसके होते हैं? लाइन के। और किसके होते हैं? लाइन के अलावा किसके होते हैं? लाइन के पैरेलल वेक्टर्स के होते हैं। ठीक है, तो ये 2 -6 1 क्या है? लाइन के डी आर्स हैं, या लाइन के पैरेलल जो वेक्टर हैं उसी के डी आर हैं। जो लाइन के पैरेलल वेक्टर के डी आर होंगे वो लाइन के भी डी आर्स बन जाते हैं। ऐसी 1 - 2 1 भी ऐसी ही चीज़ है। तो आप ये बोलो लाइन L1 का पासिंग पॉइंट क्या है? लाइन L1 के पासिंग पॉइंट क्या है? पहले तो मुझे ये बताओ। देखो जब भी बीच में प्लस हो, क्या हो? प्लस। आपको पता है नेचुरली क्या आता है? x - x1 बराबर y - y1 बराबर z - z1 आता है। तो यहाँ पे ये प्लस नहीं है, एक्चुअली में ये क्या है? माइनस माइनस है। माइनस माइनस क्या बन जाता है? प्लस। तो ये तो मैंने आपको शॉर्टकट में ही बताया था, जब भी प्लस वाला हो तो माइनस वाला ले लो। पासिंग पॉइंट क्या होगा? माइनस वाला होगा। और जब भी माइनस वाला हो तो नेचुरली प्लस वाला आपका पासिंग पॉइंट होगा। तो लाइन L1 के पासिंग पॉइंट क्या होंगे? अगर ये प्लस का 1 है तो क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। अगर ये प्लस का 1 है तो क्या आएगा? माइनस का 1। अगर ये प्लस का 1 है तो क्या आएगा? माइनस का 1। ठीक है, अब मुझे आप इसके डी आर्स भी बता दो, क्योंकि हमें तो पहले वेक्टर इक्वेशन बनानी है ना। तो डी आर क्या है? इसके भी वही हैं, इसके पैरेलल वेक्टर के भी वही होंगे। 2 -6 और 1, 2 -6 और 1। अब हम इसकी वेक्टर इक्वेशन बना लेते हैं। किसकी? लाइन L1 की। लाइन L1 की वेक्टर इक्वेशन बनाना बहुत आसान है। R = आपको पता है R1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ M वेक्टर होता है, बट आज मैं उसे क्या लिखना चाहता हूँ? देखो ध्यान से, मैं लिखना चाहता हूँ A1, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे निकालना है। तो A1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ B1। ठीक है, आप हाँ चलो A1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 ऐसा मैंने लिख लिया। अब A1 क्या होता है? A1 होता है पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बन गया? देखो A1 कुछ नहीं हुआ, माइनस का i कैप, माइनस का j कैप, माइनस का k कैप। ये आपका क्या हो गया? पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर। B1 वेक्टर क्या होगा? dr का वेक्टर होगा, मतलब पैरेलल वेक्टर ही होगा, जो कि बराबर होगा 2i - 6j और प्लस का k। तो यहाँ पे पहली आ गई। A1 पता है आपको, B1 पता है। A1 B1 लिख लो, काम भी आएंगे। A1 कितना है? A1 है आपका -i - j - k, और आपका B1 वेक्टर कितना है? B1 वेक्टर है 2i - 6j और प्लस का k। ये आप पे है। ऐसे आप एक और काम करो, वेक्टर इक्वेशन बनाओ लाइन L2 की। लाइन L2 की वेक्टर इक्वेशन ऐसी बनेगी। लाइन L2 का पासिंग पॉइंट देखो ये रहे, 3 5 और 7। मैंने बोला जब माइनस होगा तो कौन से वाले लेने हैं? प्लस वाले लेने हैं। तो 3 5 और 7। ठीक है, तो पहले तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ लाइन L2 के लिए। लाइन L2 के लिए पासिंग पॉइंट जो है वो कितना है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब बाद में देखोगे तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो जो आपकी लाइन L2 है उसके पासिंग पॉइंट क्या है? माइनस है तो प्लस वाले लेने। तो 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा।
तो पासिंग पॉइंट है 3, 5 और 7। और बच्चों इसके डी आर्स कितने हैं? तो डी आर्स आपको दिख रहा होगा, डी आर्स कुछ और नहीं है, डी आर है 1 -2 और 1, डी आर है 1 -2 और 1, ये आपके डी आर हो गए। अब एक सिंपल सी बात है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो वेक्टर इक्वेशन बन जाएगी लाइन L2 की, बहुत आसान है, उसे भी हम आर वेक्टर से डिनोट करेंगे। वो बराबर होगी A1 की जगह A2, लैम्डा की जगह म्यू, B1 की जगह B2। और देखिए A2 क्या होता है? A2 होता है पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो कितना है? 3i 5j 7k, तो 3i + 5j + 7k, ये हमारा पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया, प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B2। B2 क्या होता है? DR या पैरेलल वेक्टर, तो वो बन जाएगा i - 2j + k। क्लियर है इतना? ये आपको समझ में आ गया? हमने दोनों की वेक्टर इक्वेशन निकाल ली, तो ये वाला तो हमारा आंसर हो गया है। A1 B1 लिख लिया, A2 लिख लो। A2 कितना है? A2 यहीं से देखो, A2 ये वाला है 3i 5j 7k, A2 ये रहा। एंड B2 क्या है? B2 है आपका i - 2j + k, ये हो गया। अब जब आपने वेक्टर इक्वेशन निकाल ली, अब हमें शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस तो है ही नहीं, क्योंकि इनके डी आर सेम है नहीं है, 2 3 2 6 1 1 -2 1, तो इनके डी आर सेम नहीं है। तो हम शॉर्टेड डिस्टेंस वैसे निकालेंगे जैसे हमें आता है, ये A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, ऐसा हम निकाल के चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो फिर करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अब मेरे को वेक्टर इक्वेशन तो मैंने आपको बता ही दी है, तो वेक्टर इक्वेशन मिटा देते हैं। जैसे ही वेक्टर इक्वेशन मिटा दी, तो सबसे पहला काम है A2 - A1 निकाल लो, और फिर क्या निकाल लो? B1 क्रॉस B2 निकाल लो, और फिर शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूले में उन्हें रख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, आप सबसे पहले निकाल लो A2 - A1, A2 - A1, A2 - A1 निकाल लेते हैं। A2 - A1 कैसा आएगा? 3 को इससे माइनस करना है, तो माइनस माइनस बच्चे प्लस हो जाएगा। A2 - A1 करेंगे तो 3 ऑफ -1 कितना आएगा? 4 आएगा, 4i कैप, देन 5 और प्लस का 1, तो 6j कैप। क्लियर है इतना बच्चे? देखो A2 - A1 करेंगे, 5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6j हो जाएगा, ऐसे 7k है, माइनस माइनस प्लस, तो ये 8k हो जाएगा। A2 - A1 आपने निकाल दिया। अब आपका दूसरा काम है B1 क्रॉस B2 निकाल लो, B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 वही डिटर्मिनेंट वाले से निकालेंगे, i माइनस का j प्लस का k बच्चे। B1 पहले लिखेंगे, B1 है 2 - 6 1, 2 - 6 और 1। B2 क्या है बेटे? 1 - 2 1, 1 - 2 और 1 निकाल लेंगे। सबसे पहले i का, माइनस का फिर j, प्लस का फिर k, साथ में इसका मॉड भी निकाल लेना, वो नीचे चाहिए होता है। आई निकालने के लिए इनको छुपाएंगे, कितना है? माइनस का 6 और प्लस का 2, क्योंकि माइनस है और फॉर्मूले का भी माइनस आता है, तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो माइनस का 6 और प्लस का 2, माइनस का 6 प्लस का 2 आएगा माइनस का 4i। जे निकालना है तो ऐसे छुपाओ, टी बनाओ, तो 2 - 1 1 आ जाएगा। के निकालना है तो इनको छुपाओ, तो -4 और प्लस का 6, -4 और प्लस का 6 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी का मॉड भी निकाल लो, तो B1 क्रॉस B2 का क्या निकाल लेंगे? मॉड निकाल लेंगे, अंडर रूट इन्हीं का निकालना है। -4 का स्क्वायर हो गया 16, 1 का स्क्वायर माइनस का 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 16 4 20 और 1 21, रूट 21 यूनिट्स आ गया। शॉर्टेड डिस्टेंस का आपको फार्मूला पता होगा, शॉर्टेड डिस्टेंस होता है, देखो इसमें पेशेंस और परसेवरेंस चाहिए, आप यहाँ पे भटक नहीं सकते, भंग नहीं करो अपनी वो प्रतीक्षा। शॉर्टेड डिस्टेंस होगा A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ, 2 बार मॉड लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, B1 क्रॉस B2 यहाँ पे होता है। यहीं से निकालेंगे। देखो बच्चों A2 - A1 कितना है? ये रहा 4i + 6j + 8k का डॉट करेंगे बच्चे B1 क्रॉस B2 के साथ। इसके साथ नहीं, ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, इसके साथ जो कि है -4i -j + 2k अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड जो कि है √21। ये ऐसे बंद, ये ऐसे खोला। अब देखिए ये सॉल्व करेंगे, आपको ये पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i को i के साथ, 4 × -4 हो गया माइनस का 16, फिर 6 × माइनस ये माइनस का 6 हो गया। ठीक है, 6 × -1 माइनस का 6, 8 2 जा कितना आ गया? 16 आ गया, और अपॉन में है √21, यूनिट्स में आएगा, 16 से -16 कैंसिल होगा, आप पे बचेगा बच्चों -6, पर मॉड है तो वो +6 बन जाएगा, नीचे √21 आएगा,
और यहाँ पे यूनिट्स लिख देंगे, ठीक है। माइनस है ना, माइनस का प्लस बन जाएगा, तो 6/√21 यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, देख लिया, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटाते हैं। पैरेलल लाइन वाला भूले तो नहीं? भूल गए सर, तो चलो पैरेलल लाइन्स वाला भी एक करते हैं। सर इतने हल्के क्यों मिटा रहे हो? कल गिर गया था ये, 2 वीडियो भी ख़राब हो गई कल, बताओ, मन ही नहीं करा फिर बाकी वीडियो बनाने का। ये नियति है, नियति नहीं है, किस्मत भी नहीं है, इट इज़ जस्ट पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आप पे इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। लाइंस आपको दे रखी है, ठीक है। एक है L1 की वेक्टर इक्वेशन है R = I + 2j + 4k, I + 2j + 4k। सर माइनस है, I + 2j - 4k प्लस लैम्डा 2i + 3j + 6k, ये है आप पे। एंड दूसरी है लाइन L2 जो कि बराबर है R = 3i + 3j - 5k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i + 3j + 6k, ये। अब अगर आप ध्यान से देखें बच्चे, तो पासिंग पॉइंट तो हैं इसके 1, 2, -4, इसके पासिंग पॉइंट है 3, 3, -5 दोनों लाइन के, बट इनके DR सेम है 2, 3, 6, 2, 3, 6। दैट मीन्स लाइन L1 और L2 है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस पता कैसे चलती है? जब दोनों के DRs क्या हो, सेम हो, और अगर 2D कंसेप्ट लगाएं तो स्लोप क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। बट यहाँ तो 3D कंसेप्ट लगेगा, इसकी वजह से सिंपल सी बात यह है कि सिंस देयर DRs आर सेम, और लिख भी दीजिए आपके वो DRs क्या हैं, 2 है, 3 है, 6 है, ठीक है। सिंस देयर DRs आर सेम, देयरफॉर लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2। अब जब 2 लाइन पैरेलल होती है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इट इज़ नॉट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज़ जस्ट अ डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कैपिटल D मान लो, और बराबर होता है मॉड लगाया, ठीक है। आपने करा B, साथ में करा क्रॉस, साथ में करा A2 - A1, B क्रॉस A2 - A1 अपॉन मॉड ऑफ B, ये होता है आपका आंसर। अब आप ये देख लीजिए बच्चे, A1 क्या होगा, A2 क्या होगा। पहले तो आपने पैरेलल प्रूफ कर लिया। A1 है पहली लाइन के पासिंग पॉइंट का वेक्टर, जो कि है आगे वाला, कितना है, I + 2j - 4k। एंड A2 क्या है, दूसरी लाइन के पासिंग पॉइंट का वेक्टर, जो कि है आगे वाला, कितना, 3i + 3j - 5k। अब यहीं पे आप A2 - A1 निकाल लीजिए, A2 - A1 निकाल लीजिए, कैसे होगा, 3 और माइनस का 1 कितना आ गया, 2i कैप आ गया, 3 और माइनस का 2 प्लस का j कैप, -5 और प्लस का 4 माइनस का k कैप। साथ में आप b का मॉड भी निकाल लीजिए बच्चे, b का मॉड यहीं से निकालेंगे। b का मॉड क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, देखो b का मॉड क्या आ जाएगा। अगर आप यहाँ से देखो, b कुछ और नहीं होता, BR होता है, b होता है आपका DRs का वेक्टर, और दोनों के DR सेम है, तभी ये पैरेलल लाइन है। b कुछ और नहीं है, 2i 3j 6k है, जो यहाँ से आया होगा बच्चे, 2, 3, 6 से। b का मॉड आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना, 4, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 6 का स्क्वायर कितना, 36, 36 और 4 कितना, 40, 40 और 9 कितना, 49, तो √49 आ जाएगा 7 यूनिट्स, ठीक है। तो नाउ अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं। आप B क्रॉस A2 - A1 भी निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने से पहले, मतलब इसका जो डिस्टेंस है उसे निकालने से पहले हमें B क्रॉस A2 - A1 निकालना पड़ेगा, तो वही निकालते हैं, B क्रॉस A2 - A1। 1 मिनट। चलिए बच्चों, अब हमें अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले देखो, इसमें तो B क्रॉस A2 - A1 निकालना पड़ेगा, सबसे पहले वही निकालते हैं। इतना भी जल्दी नहीं होगा ये क्वेश्चन, ईजी तो है, कॉन्सेप्ट के बेस पे चलना है, बट इतनी जल्दी नहीं होगा। आपको B क्रॉस A2 - A1 निकालना ही पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, I - j और k लिखा आपने। B देखो, B कितना है, B आपने निकाला तो था सर, 2, 3, 6 है, ये रहा। और A2 - A1 कितना है बच्चे, 2, 1, -1 है, ठीक है। निकालिए इसे, I - का j
प्लस का के, ठीक है। निकालिए जरा ये कितना आएगा। तो आई निकालना, ये हटाया, -3 -6 कितना आ गया, -9 आ गया। जे निकालने हैं तो क्या करेंगे, -2 -12 -14 आ गया। के निकालने हैं तो इनको छुपाया, 2 -6 कितना आ गया, -4 आ गया। अब आपने ये निकाल लिया है, इसका भी आप मॉड निकाल लीजिए। तो मॉड ऑफ b क्रॉस a2 - a1, मॉड ऑफ b क्रॉस a2 - a1 कितने के बराबर आएगा, देखो √9 का स्क्वायर -9 है, इसका स्क्वायर 81 आएगा, 14 का स्क्वायर 196 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। इनको ऐड कर लीजिए, 196 81 और 16, 6 6 12 और 1 13, 9 और 1 10, 10 8 18 और 1 19, ये 293 आ जाएगा, रूट में आएगा, ठीक है। तो आपका जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, मॉड ऊपर है b क्रॉस a2 - a1 का मॉड जो कि आया √293 और नीचे है b का मॉड जो कि आया 7। यही आपका यूनिट्स में आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना, देख लीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर। क्लियर, गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखो क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। आप पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे बोला फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट है 2, 3, 2, ठीक है, इनसे पास कर रहा है। और उन्होंने बोला पैरेलल है टू द लाइन, लाइन है r = -2i + 3j प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i - 3j + 6k, ये है। ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, इन दो लाइन्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब आप समझिए कि मान लीजिए आपकी गिवन लाइन जो है, गिवन लाइन वो आपकी L1 है, उसके आपको वेक्टर इक्वेशन दे रखी है। आपको देखो उन्होंने बोल रखा है पैरेलल टू द लाइन, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जिसका पासिंग पॉइंट ये रहा, वो इस लाइन के पैरेलल है। यही हमारी गिवन लाइन हो जाएगी। तो गिवन लाइन की जो आपकी वेक्टर इक्वेशन होगी वो r = -2i + 3j, k नहीं है तो उसे 0 ले लो, 0k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i - 3j + 6k हो जाएगी। अब जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, बच्चे आप उसे L2 मान लो, उसके बच्चे जो पासिंग पॉइंट है, कौन से पॉइंट, पासिंग पॉइंट, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो 2, 3 और 2 से पास कर रही है, 2, 3 और 2। एंड सिंस आपको बोला है कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो गिवन लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब L1 हमारी गिवन लाइन हो गई, L2 हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल होगी उसके, तो DRs क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमारे पासिंग पॉइंट आ गए रिक्वायर्ड लाइन के और इसके DRs भी आ गए। DRs हमारे कुछ और नहीं है, DRs वही होंगे जो गिवन लाइन के हैं, 2 - 3 और 6, ये हो गए। तो हम इसकी वेक्टर इक्वेशन बना सकते हैं बहुत आसानी से। r = आप खुद ही सोचो क्या होगी। पासिंग पॉइंट तो पहले आता है उसका वेक्टर, तो 2i + 3j + 2k पहले आ गया, प्लस लिखा म्यू टाइम्स ऑफ dr वेक्टर जो बनेगा पैरेलल वेक्टर वो यहाँ से बनेगा 2i - 3j + 6k। अब क्योंकि ये पैरेलल लाइन्स हैं तो कुछ चीज़ें आप पहले से समझ के लिख लीजिए कि जैसे गिवन लाइन का ये जो पासिंग पॉइंट है इसे a1 वेक्टर मान लो, तो a1 वेक्टर आया -2i + 3j + 0k। और ऐसे ही a2 वेक्टर जो आपका आएगा तो a2 बहुत आसानी से आ जाएगा, कितना है, पासिंग पॉइंट का जो वेक्टर बनेगा रिक्वायर्ड लाइन का जो कि है 2i + 3j + 2k। अगर माइनस का भी फ़र्क है तो वो दोनों अलग ही हैं। और b वेक्टर कॉमन वेक्टर होगा जो दोनों के ही पैरेलल है, तो वो dr वेक्टर होगा। यहाँ पे भी 2 - 3 6 मतलब ये चीज़ है और यहाँ पे भी यही चीज़ है, ये एक ही बार आएगी, तो 2i - 3j + 6k। अब जो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं तो उसका आपको वो पता है, हमने वेक्टर इक्वेशन निकाल ली है, इसे डब्बे में बंद करना, ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन की वेक्टर इक्वेशन है। अब हम रिक्वायर्ड लाइन का ही क्या निकालना चाहेंगे बच्चों,
डिस्टेंस निकालना चाहेंगे, मतलब इन दोनों लाइन्स के बीच का दूरी क्या है। आपको फार्मूला पता ही है, क्या होता है, बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन अपन मॉड ऑफ बी। तो सबसे पहले आपको ए टू माइनस ए वन निकालना पड़ेगा। ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन बहुत आसानी से निकल जाएगा। यहीं से देखिए कितना होगा, यह है 2i माइनस माइनस प्लस होगा तो 2 बन जाएगा 4, तो ये बन गया 4i कैप। क्लियर है इतना। देन उसके बाद क्या है, 3 और 3 0 आएगा, 0 j कैप। देन इसके बाद क्या है, 2 माइनस 0 2 k कैप, ये आ गया। अब आप क्या निकालो, b का मॉड भी निकाल लो बच्चे। b का मॉड यहीं से निकलेगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 6 का स्क्वायर 36, ये कुल मिला के 49 आएगा। मतलब ये आपका 7 यूनिट्स के बराबर आ गया। एंड देन आपको निकालना होता है b क्रॉस ए टू माइनस ए वन पहले, एंड देन उसका मॉड। तो b क्रॉस ए टू माइनस ए वन पहले निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, यहाँ i लिखेंगे, यहाँ माइनस का j, यहाँ पे प्लस का k। b देखिए, b कितना है, 2 माइनस 3 6 है, 2 माइनस 3 और 6। और ए टू माइनस ए वन कितना है बच्चे, ये रहा 4 0 और 2, 4 0 और 2। यहीं से निकालेंगे बच्चे, i का निकालेंगे, माइनस का j करेंगे, प्लस का k कर देंगे। i निकालना है तो i कितना आसान है, -6 और 0, तो -6 आ गया। j निकालना है तो 4 और -24, 4 और -24 आएगा माइनस का 20। k निकालना है तो इनको छुपाएंगे, 0 और माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 12 आ जाएगा। देन मॉड निकालेंगे b क्रॉस ए टू माइनस ए वन का, b क्रॉस ए टू माइनस ए वन का मॉड निकालेंगे। कितना आसान है, रूट लिखा, -6 का स्क्वायर हो गया 36, माइनस माइनस प्लस 20, 20 का स्क्वायर होगा 400, 12 का स्क्वायर होगा 144 बच्चे। अब आप ध्यान से देखें, ये बना आपका 436 और 144, 436 और 144, ठीक है। 436 और 144, 6 4 10, 4 5 6 7 8, और ये 580 आ गया आपका। तो ये रूट 580 आएगा बच्चे। तो यहीं से आप डिस्टेंस डी निकाल सकते हैं, जो होता है आपको अगर याद है तो डिस्टेंस डी क्या होता है, मॉड ऑफ बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन। बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन का मॉड जो पुराने क्वेश्चन से था, फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, तो वो 580 के बराबर होगा। और नीचे बी का मॉड आता है जो कि है 7, यही आपका आंसर हो जाएगा, रूट 580/7 यूनिट्स। क्लियर है इतना, देख लीजिए, आगे बढ़ेंगे। क्लियर, गुड।